आप भक्तों की संख्या बढ़ रही है और गर्मी भी काफ़ी है, सबको पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी आ रहे हैं, तो ये वास्तव में भगवान को बहुत प्रिय है। जो भी इस प्रकार तपस्या करते हैं भगवान के लिए, वो सब भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम भगवद गीता से एक श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक को श्री प्रभुपाद बोलते हैं शांति सूत्र। इस भौतिक जगत में सभी जो है सुख चाह रहे हैं और शांति चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं? सुख और शांति। और किसी के लिए प्रार्थना करते यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि शरीर छोड़ने वाले प्रार्थना करते तब यही प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए सुख शांति रहे। तो कैसे वास्तव में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, तो भगवान क्या बता रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता, इसमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। तो आज इस प्रश्न का उत्तर भगवान क्या दे रहे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अध्याय 5, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और इसका अंतिम श्लोक है इस अध्याय का 29वां 5.29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। आप लोगों से किसी ने मोबाइल में डाला था ऐप, भगवद गीता का ऐप? हाँ जी, एक ऐप आता है भगवद गीता का, भागवतम का, वैष्णव भजन का, वैष्णव कैलेंडर का, आप मोबाइल में डाल सकते हैं। पूरी भगवद गीता उसमें है, हिंदी में, इंग्लिश में, 4-5 भाषाओं में है। आप जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। भागवतम का भी ऐप है, हिंदी में, इंग्लिश में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैष्णव भजन के भी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। हम भगवद गीता हर समय साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन ऐप जो है फिर मोबाइल में यूज आता है। आजकल वैसे भी लोगों को मोबाइल में ज़्यादा अच्छा लगता है, हर समय मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो इसमें फिर वो यूज़ कर पाते हैं। तो अभी आपको लिंक शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है। पूरी भगवद गीता यथारूप, एक एक शब्द वैसा का वैसा जो है उसमें दिया है। कहीं भी आप सीधा उसी श्लोक पे पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको जाना है, तो बहुत अच्छा ऐप है। तो अभी अगर आपके पास होता तो कुछ लोग पाठ कर सकते थे, सभी पीछे दोहरा सकते थे, लेकिन अभी सबके पास भगवद गीता नहीं है, तो इसलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। भोक्तारम, सही बोल सकते हैं, भोक्तारम भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसां तपस्या क्या, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महेश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यात्रा से मुक्ति, पृच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगह श्री प्रभुपाद की। अनुवाद में भी दोहरा सकते हैं। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता। तो देखिए शांति का सूत्र बताया है,
थोड़ा तात्पर्य हम सब ध्यान सुन सकते हैं, थोड़ा लंबा है पर मैं पूरा पाठ करूंगा, समझ सकते हैं। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति की कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में समष्टि या व्यष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीवन के आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण की दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं में अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के निश्चित स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, और यही जीवन की परम सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्यावरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो ये जो है 5वां अध्याय भगवत ज्ञान, इसमें चर्चा हो रही दिव्य ज्ञान के अध्याय में शांति के बारे में। तो हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो 3 चीजें बताई गई हैं शांति प्राप्त करने। 3 चीजें क्या क्या है? भोक्तारम, यज्ञ तत्साम, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम। एक तो पहली बात है कि सभी यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यज्ञ करते हैं हम लोग, संकीर्तन यज्ञ, कलयुग का युग है, भगवान का नाम के भजन और कीर्तन। और पहले जो है द्रव्य यज्ञ हुआ करते थे, आज भी करते हैं भक्त। लेकिन द्रव्य यज्ञ भूलता जो है वो त्रेता युग के लिए थे, जब शुद्ध ब्राह्मण थे, मंत्रोच्चार करते थे और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, और साथ में जो है शुद्ध गाय का घी मिलता था, शुद्ध सामग्री होती थी, तो वो जो है यज्ञ हो पाते। यज्ञ का एक अर्थ होता है विष्णु। यज्ञ यानी भगवान को कुछ अर्पित करना। तभी जो है संकीर्तन यज्ञ है, भगवान को भगवान का नाम अर्पित करना। पहले क्या अर्पित करते थे? गाय का शुद्ध घी, सामग्री और सब। तभी संधि काल है, दोनों युगों का दोनों चीज चल रही है। लेकिन आगे जाके जो है ना, और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो गाय का घी जितना शुद्ध मिल रहा है आज, हालांकि आज भी नहीं मिल रहा, आगे जाके हो रही घी के नाम पे कुछ भी मिलेगा, और सामग्री भी शुद्ध आज भी नहीं है, और आगे जाके और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसके यज्ञ संभव नहीं होगा। ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं रहेंगे, आज भी अशुद्ध हो गए हैं पहले की स्थिति में, पहले के मुकाबले में। आगे जाके और अशुद्ध हो जाएंगे तो संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो अध्याय चल रहा है, इसमें कर्म योग के बारे में मूलतः बताया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये 4 योग मूलतः भगवान भगवद गीता बताते हैं। कौन कौन से? पहला कर्म योग, फिर ज्ञान योग, तीसरा ध्यान योग, चौथा भक्ति योग। और फिर भगवान भक्ति योग को सबसे बेस्ट बताते हैं, सुप्रीम बताते हैं। अब कर्म योग यानी क्या है? कि हम सब कर्म करते हैं, ऑफिस में कर्म करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, कोई दुकान पे कर्म करता है, कोई कहीं और नौकरी करता है, माताएं जो है रसोई में कर्म करती हैं, या माताएं जाकर ऑफिस जाती हैं। तो ये सब कर्म या यज्ञ, इसका भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तपस्या करते हैं हम सब। अभी कर्म योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में क्या होता है? कर्म होते हैं, ज्ञान की उपासना होती है और तपस्या होती है। लेकिन कर्म है चाहे यज्ञ है चाहे तपस्या है, परम भोक्ता कौन है? भगवान। क्या मतलब इसका? हम सब कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका भोग भगवान देंगे। किसके लिए कर्म कर रहे हैं? भगवान के लिए। हम सब कहते हैं हमारे घर के स्वामी कौन है जी? कौन है घर के स्वामी? मैं हूं या भगवान है? भगवान पक्का? हाँ जी, भगवान है या मैं हूं? लगता है हमारे को विश्वास है? अगर विश्वास है तो अब शांति है। और सूत्र हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं तब तक शांति नहीं रह पाती। भगवान शब्द की 2 परिभाषा दी गई। पहली परिभाषा जो है वेद व्यासी के पिताजी पराशर मुनि देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। इस समग्र जो ऐश्वर्य है उन सबके स्वामी, मालिक। 6 ऐश्वर्य बताए हैं। तो भगवान, भगवान बोलते हैं ना, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग यानी ऐश्वर्य, वान यानी धारण करने वाला। जैसे धनवान, धनवान किसको बोलते हैं? जिसका धन है। तो इसलिए भगवान किसको बोलते हैं? जिसका भग है। तो 6 भग बताए गए, 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं जो भगवान में पूर्ण मात्रा में, हम सब में थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकते हैं। तो एक तो है धन, एक है यश, एक है ज्ञान,
एक है रूप, एक है बल और एक है वैराग्य। ये 6 के 6 पूर्ण मात्रा में अगर किसी में है तो पराशर मुनि कहते हैं इसको भगवान है। और ये 6 के 6 हम सब ढूंढ रहे हैं, हम सब ये ढूंढ रहे हैं। क्या क्या ढूंढ रहे हैं? धन, बल, यश, ज्ञान, रूप और वैराग्य, ये ढूंढ रहे हैं हम सब। वास्तव में हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके ऐश्वर्य के रूप में उनको पाना चाह रहे हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वास्तव ढूंढ किसको रहे हैं? भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में किसमें है? कोई ऐसा व्यक्ति? बिल गेट्स में है? ले, बिल गेट्स में पैसा तो है पर बूढ़ा हो गया, तो सुंदर भी नहीं है, बल भी नहीं है। पहले भी था पर थोड़ी मात्रा में था, जब जवान था तो बूढ़ा हो गया। ऐसे सब में जो है ये परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। बल है भगवान में, है नहीं? कितना बल है? 7 वर्ष के बालक थे भगवान, तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण कर दिया 7 दिन और 7 रात के लिए। तो बल है कि नहीं है? हाँ जी, अभी बड़े भी नहीं हुए। और छोटे हाथ में बल ज्यादा होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में बल ज्यादा होता है, लेकिन लेफ्ट में धारण किया। सबसे कमजोर कौन सी उंगली होती है? लेफ्ट में, एक छोटी। और उसके नाखून के ऊपर भगवान धारण करते दिखा रहे हैं इस चीज को बल की आवश्यकता है नहीं, मेरे पास जो बल है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये जो कार्य है वास्तव में कुछ भी नहीं है, छोटा सा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। ज्ञान देखिए, भगवान ने भगवत गीता बोली अर्जुन को 45 मिनट में। कितना समय लगा? 45 मिनट। और हमारे को जो है जीवन लग जाते हैं समझने में। इतना गुण ज्ञान है कि लोग जो है कई को दिन लगा देते समझ, कई का वर्ष लगा देते, कई को महीने लगा देते, होता कि नहीं? पढ़ भी नहीं पाते, कितना समय लग जाता है। तो है कि नहीं ऐश्वर्य वास्तव में? धन देखिए, भगवान के पास 16,108 पत्नियां हैं, तो सबके लिए अलग अलग महल है, सब में नौकर चाकर है, और सब महलों में पत्नी के साथ साथ भगवान कृष्ण भी है। ये है भगवान का ऐश्वर्य। 16,108 रूपों में भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो हर पत्नी के साथ भगवान, पत्नी के साथ भगवान कृष्ण। हर पत्नी को लगता है भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, बाकी पत्नी को तो जाते ही नहीं है। तो क्या ऐश्वर्य है भगवान? सुंदरता ऐसी है भगवान की कि सभी आकर्षित हो जाते, सभी जीव। केवल जो है स्त्रियां नहीं है, पुरुष नहीं, बंदर भी और गाय भी और हिरण भी और नदी भी और पहाड़ भी, सब आकर्षित होते हैं भगवान की सुंदरता। ये सुंदरता है। और ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल की सुंदरता खत्म हो गई, फिर ठुरियां पड़ गई, फिर क्रीम लगा रहे हैं ठीक करने के लिए और ठीक हो नहीं रहा, लेकिन ऐसी सुंदरता नहीं भगवान। और भगवान जो भी कार्य करते हैं ऐश्वर्यशाली होता है। धन है, रूप है और यश कैसा है भगवान का? भगवान माखन चोरी करते हैं, उसमें भगवान का यश आता है। कोई आपको बोले आप चोर हो तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो सब बोलते हैं हमको माखन चोर है, माखन चोर, भजन गाते हैं, गाने गाते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में रेवना एक मंदिर आता है, खीर चोर गोपीनाथ जी का मंदिर। तो गोपीनाथ जी का मंदिर है वास्तव में वो, और गोपीनाथ जी ने वहां पे भगवान के भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए खीर की चोरी कर ली थी। भगवान को 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगा, और भगवान का एक भक्त आया हुआ था। तो वो जो भक्त थे माधवेंद्रपुरी थे, वो यहाँ रहते थे गोवर्धन के किनारे जतिपुरा में। जतिपुरा स्थान है अपना, गोवर्धन परिक्रमा कितने नंबर की है? तो स्थान आता है जतिपुरा। जतिपुरा में मुख भी है, पूछने के लोटे के बाद आते जतिपुरा। तो जतिपुरा था वास्तव में वो। तो यति यानी सन्यासी, सन्यासियों का भी नेता। तो माधवेंद्रपुरी वहां रहते थे, वो सन्यासियों के एक तरह से बहुत सीनियर सन्यासी थे, बहुत वरिष्ठ, इसलिए वहां पे जो है उनके नाम से जतिपुरा पड़ा था। जतिपुरा बोलते बोलते फिर जतिपुरा हो गया। तो उनके जो है स्वप्न में भगवान आए, और वो वहां पे गए थे भगवान के चंदन लेने के लिए। जब भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो उनको पता था यहाँ पे एक बहुत स्वादिष्ट खीर का भोग लगता है भगवान, उसको बोलते हैं अमृत केली खीर, बिल्कुल रबड़ी वाली खीर होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो बोला कि मैं तो अपने भगवान के लिए, गोपाल जी के लिए खीर का भोग लगाऊंगा, मैं थोड़ा खीर का टेस्ट करता हूँ। तो जाकर मैंने पंडित जी से प्रार्थना करी कि हम खीर बन सकती है। बोले तो भोग लग रहा है, तो जब तक भोग लग रहा है हमारे को खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसके लिए है वो? भगवान। जब भगवान ने ग्रहण कर लिया तो भगवान का प्रसाद जो है
हमें खाना है उसकी इच्छा कर सकते हैं। तो उनको बड़ा दुख लगा, अरे मैं कैसे इच्छा कर लूं, वहां से चल पड़े, लेकिन उनकी इच्छा तो थी। तो बाद में फिर जो है जब वो चले गए तो भगवान ने जो है भोग लग गया। बाद में पुजारी जाके विश्राम कर रहे थे, पुजारी के स्वप्न में भगवान आए कि आपने 12 कुलर लगाए थे, मिट्टी के कुलर में भोग लगता है वहां पे, कि 12 कुलर भोग लगाए थे, एक कुलर मैंने चोरी करके छुपा लिया पर्दे के पीछे, आप 11 ही लेके गए हो। वो मैंने अपने भक्त के लिए चुराया है, वो जाके उसको देख आओ, वो वहां पे ठहरा हुआ है और वो बादवेंद्रपुरी नाम है, वो जाके देख आओ। तो भगवान ने जो है भक्त के लिए खीर चोरी की तो नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। तो उनको गोपीनाथ बोलेगा, सुनेगा कि नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, खीर चोर गोपीनाथ बोलना पड़ेगा। उनको अच्छा लगता है चोर बोल रहे, क्यों, क्योंकि भक्त है लीला का संबंध होता है, भक्त है प्रेम का संबंध का पता लगता है। तो भगवान वास्तव में भक्तों से प्रेम का संबंध चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान का प्रसंग आ रहा है, तो भगवान जो है षड पूर्ण है, एक परिभाषा भगवान की हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है भगवान की, तो भगवान जो सुप्रीम कंट्रोलर है, क्रिएटर है, प्रोप्राइटर है, एंजॉयर है। ये 4 ऐश्वर्य भगवान में वर्णन क्या है, सर्वोच्च सृष्टा, ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है, भगवान ने बनाई। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हम सब जीव, सब कुछ पूरी सृष्टि किसने बनाई है, सारे देवी देवता किसने बनाए हैं, इन्होंने बनाए। ये है परम सृष्टा, सुप्रीम क्रिएटर। अब जिसने बनाया है वही नियंत्रण करता है। तो नियंत्रक कौन है पूरी सृष्टि के, यही सुप्रीम कंट्रोलर। हम सब कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में होता वही है जो ये चाहते हैं। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, ये है वह। ये जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बल्कि इच्छा मात्र से ये सब कुछ है, सुराट है, जो चाहे वो हो जाता है। सत्य संकल्प है, इच्छा मात्र से काम हो जाते हैं कि कोई जाना नहीं पड़ता करने के लिए। ये क्या ऐश्वर्य है, ये की पूर्णता, ये नियंत्रण है। इसके अलावा स्वामी भी यही है। अब हम चर्चा करें कि आपके घर के मालिक कौन है, तो मालिक कौन है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के लिए हमारे दृष्टि हो सकती है, लेकिन फिर चेंज आता है, बदल जाता है, कि नहीं, फिर किसी और के नाम, फिर किसी और के नाम। कभी जो है मुसलमान मुगल राजा थे, कभी अंग्रेज राजा थे, यहाँ पे मालिक थे, कभी जो किसी पार्टी की सरकार है, मालिक कोई भी नहीं वो भी, लेकिन फिर भी जो है ये सब बदल रहा है। कोई परमानेंट मालिक एक ही है, कोई है, कौन मालिक, यही है परम मालिक। बाकी सब जो है चौकीदार है, क्या है, चौकीदार, मालिक यही है वास्तव। अब मालिक यही है, बनाने वाले यही है, नियंत्रण करने वाले यही है, तो भोग कौन करेगा, भोक्ता भी यही है वास्तव। पूरी सृष्टि के हर कार्य के, हर एक्टिविटी के, हमारी यज्ञ के, हमारी तपस्या के परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। ये डंके की चोट पे भगवान का दावा कर रहा, कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा। जहां तक सृष्टा की बात है, नियंत्रक की बात है, स्वामी की बात है, सभी धर्मों में बात की है कि भगवान स्वामी है, सृष्टा है, नियंत्रक। लेकिन भोक्ता की बात कोई नहीं करता। केवल और केवल भगवान कृष्ण डंके की चोट पे कहते हुए परम भोक्ता हूं, ना केवल कह रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे। एक बार श्री प्रभुपाद अमेरिका में लेक्चर ले रहे थे और एक व्यक्ति भारतीय युवा कहता है ये जो आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो ठीक नहीं है, कृष्ण तो इलीगल काम करते हैं, मैं लीगल हूं, एक पत्नी है मेरी, इनके तो सारे काम इलीगल है, इतनी सारी गोपियां हैं, 16 108 पत्नी है, इनकी भक्ति मत करो। शिव प्रभुपाद कहते हैं आपकी एक पत्नी है ना, आप इलीगल हो। बोले कैसे, मेरी तो एक ही पत्नी है। बोले जो कुछ मेरे पूरी सृष्टि के स्वामी ये है, भोक्ता ये है, अगर उस पत्नी को आपने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो आप इलीगल हो गए, क्योंकि मालिक ये स्वामी है, सृष्टा है, नियंत्रक है, भोक्ता है, सबको इनकी सेवा में लगना है। अगर कोई नहीं लग रहा तो इलीगल है वास्तव। तो बोले आप भी इलीगल हो रहा, भगवान की सेवा नहीं करे, आपकी पत्नी अगर इनकी सेवा नहीं करे तो आप भी इलीगल है। तो लीगल कौन है, जो इनको स्वामी मान रहे हैं, इनको सृष्टा मान रहे हैं, इनको नियंत्रक मान रहे हैं, इनको भोक्ता मान रहे हैं, वो लीगल। तो परम भोक्ता का कंसेप्ट केवल यहां स्थापित कर रहे हैं। भगवान श्री राम स्थापित नहीं करते, एक पत्नी व्रत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण
16,108 पत्नियां, उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने स्वीकार कर लिया। जो भी प्रार्थना करे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान स्वीकार कर। करोड़ों गोपियां हैं रासलीला कर रहे भगवान, तो जिनकी भक्ति इतनी है कि भगवान से रासलीला कर सके, भगवान को अवसर दे रहे। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान की भगवत्ता है। तो सभी यज्ञों, सभी तपस्याओं के परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कई बार लोग जो है रासलीला के बारे में, गोपियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, तो समझते नहीं कि वास्तव में परम भोक्ता है, परम स्वामी है, परम सृष्टा है, परम नियंत्रक है। मैं नहीं हूं, मैं उनका स्थान लेने का प्रयास करता हूं, इसलिए मेरे को समस्या आती है, इसलिए मेरे दिमाग में टेंशन बनी रहती है। उनका स्थान लेने का प्रयास मेरे को नहीं करना, वो है विराजमान है अपने सीट पे, मैं कौन होता हूं उनका स्थान लेने का प्रयास करने का? जब तक मैं प्रयास करूंगा सृष्टा बनने का, नियंत्रक बनने का, स्वामी बनने का, भोक्ता बनने का, तब तक समस्या रहेगी। तो क्या करना है मेरे को? आवाज जाते जा रही है? मैं थोड़ा ज्यादा पास करके बोल रहा था। तो अगर हम ये जान गए हैं कि भगवान परम भोक्ता है, सभी यज्ञ, सभी तपस्याओं को जो भी कुछ कर रहा है, ब्रजवासी जो है यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए? इंद्र के लिए। इंद्र हमारे को वर्षा देता है, वर्षा का देवता भी। जैसे बरसात का समय आ रहा है, सब प्रार्थना करते हैं वर्षा ज्यादा हो, गर्मी बहुत हो रही है, जोर से बारिश हो जाए बढ़िया से। बाद में जब पानी भर जाता है, बात आ रहा है, तो वहां पे जो है इंद्र के यज्ञ कर रहे थे। लेकिन भगवान ने स्थापित किया कि किसी के लिए करने की आवश्यकता है, किसके लिए करना है? मेरे लिए करना। भगवान ने बोला, और फिर जो है स्वीकार किया उन्होंने, सभी ने स्वीकार किया, और जो है वो यज्ञ बंद कर दिया गया। यज्ञ किसके लिए किया गया है? भगवान के लिए। गिरिराज गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं आए, और भगवान ने सब जो है बड़ी मात्रा में भोग लगा, और भगवान ने स्वीकार किया। पूरा खाली बात कहते हैं अम्योर गांव आता है, मुझे और ले क्या, और ले क्या। तो ये है परम भोक्ता, इनके समान भोक्ता कोई नहीं। तो सबसे पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा ये परम भगवान है, ये परम स्वामी है, परम सृष्टा है, परम नियंत्रक है, परम भोक्ता है। कौन कौन स्वीकार करता है इस बात को? करते हैं सभी, तो शांति मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। और दूसरा क्या बताया उन्होंने यहाँ पे शांति के लिए? एक पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट है सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वर यानी एक तो ईश्वर होता है, परमेश्वर, महेश्वर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? श्री कृष्ण। सबके भगवान, सभी 84 लाख योनियों के सभी जीवों के, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, देवी देवता, सबके परम भगवान ये डंके की चोट पे दावा कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, बोले हम तो इसको मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, नहीं हम तो इसको मानते हैं, नहीं उसको मानते हैं। लेकिन वो कह रहे भैया सभी देवी देवता जो मेरी पूजा करते हैं। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सारे देवी देवता उसमें थे, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, विष्णु भी, सब थे उसमें। और वास्तव में इसको जो है नारद जी एक्सप्लेन करते हैं, नारद जी इसकी व्याख्या करते हैं भागवतम में कि यथा तरो मूल निषेचने, जिस प्रकार पेड़ की जड़ में जल डाले तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। हर टहनी में, हर पत्ते में, हर फूल में, हर फल में जल डाल सकते हैं, उसकी आवश्यकता है नहीं आवश्यकता। अगर पेड़ की जड़ में डाल दे, हर टहनी, हर पत्ते, हर फूल, हर फल में जल पहुंच जाएगा, सबको पोषण मिल जाएगा। इस प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर ले, सबकी भक्ति उसी में हो जाएगी, ये भगवान दावा कर रहे हैं। एकमात्र कृष्ण भक्ति में सबकी भक्ति हो गई। किस किस को विश्वास है इस बात? सबको विश्वास है एकमात्र कृष्ण भक्ति करने सबकी भक्ति हो जाएगी। अगर हम जान गए तो शांति प्राप्त हो जाएगी। होता क्या है हमारे को, हम यहाँ भी भक्ति है, वहां भी भक्ति हो रहे थे, किसी की भक्ति नहीं करते, किसी की नहीं करती, हम सुनते फिर अपने मन की। यदि हम एकमात्र कृष्ण भक्ति करें, उनका संदेश मान ले, आदेश मान ले भगवत गीता का, तो काम हमारा बन जाए। एकमात्र इतना पर्याप्त है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास है। आप चौराहे पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अरे पता नहीं चला कहाँ जाना है, तो कब चलेंगे, कब पहुंचेंगे, लक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमारे को समझ में आता है कि एकमात्र कृष्ण भक्ति करने सब काम हो जाएंगे, तब हम जो है सीधे चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं तो जब चींटी की चाल से भी चलेंगे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जब चलने शुरू नहीं किया तो लक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा?
तो हमारे को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यस कृष्ण परम भगवान है और उनकी भक्ति करने से पूरा काम बन जाएगा इस सर्व कारण कारणों। ये दृढ़ विश्वास, और ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने जो है इंद्र की भक्ति बंद करके, इंद्र की पूजा बंद करके भगवान की भक्ति शुरू कर दी। भगवान की पूजा क्या हुआ, इंद्र क्रोधित हो गए, टेस्ट लिया, लेकिन क्या क्या रक्षा हुई, भगवान ने रक्षा की कि नहीं, रक्षा की। क्या तरीका अपनाया, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत छाते की तरह उठा दिया, बारिश से बचा दिया। क्या बड़ा छाता है रास्ता, पूरा ब्रज जो है उसके नीचे आ गया और सब जो है एंजॉय कर रहे हैं एक हफ्ता भगवान के साथ। किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब आनंद में पूरी तरह से, क्योंकि भगवान के साथ में है ना। जो भगवान के साथ है वो कष्ट कभी नहीं रहता, जो भगवान से दूर है उसी को चिंता तनाव है। यदि मैं स्वीकार कर लूं कृष्ण भगवान परम भगवान है, जंगी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता है, तो मेरी आदि टेंशन आदि रेसे खत्म नहीं, थोड़ी तो बाकी है। उसको आगे बता रहे हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम। सुहृद किसको बोलते हैं, सुहृद एक होता है मित्र, एक होता है बंधु, एक होता है सुहृद। किसको बोलते हैं मित्र, मित्र जो मेरा दोस्त है, पड़ोस पड़ोस में रहता है, कॉलेज में साथ में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता था, आदि आदि, क्या है वो मित्र है। मित्र बदल जाते हैं या नहीं बदलते, बदल जाते। मित्रता कम ज्यादा होती है या नहीं होती, हो जाती। कई बार लोग खत्म हो जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, नए मित्र बन जाते हैं, होता है नहीं। और बंधु किसको बोलते हैं, मेरा कजन है, मेरा भाई है, ऐसे जो नजदीक के रिश्तेदार मेरे उम्र के हैं, वो क्या है, वो बंधु है। उनसे संबंध खराब हो जाते, कई बार नहीं हो जाते, हो जाते। फिर वो मेरे हितैषी पता नहीं है कि नहीं, संशय हो जाता है। देखिए सुहृद को उसको बोलते हैं जो मेरे हृदय की बात जानता है, मेरे हृदय में रहता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, जो मेरे हृदय में चल रहा है वो सब जानते हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, कैसे गंदे मेरे मन में विचार आते हैं कोई नहीं जानता, पर वो जानते हैं। इतने गंदे विचारों के बाद भी वो मेरे साथ रहते हैं हमेशा के लिए। ये है सुहृद। सुहृद मतलब वेल विशर, शुभ चिंतक, भला चाहने वाला, हमेशा भला चाहने वाला। तो हमेशा भला कौन चाहता, मेरा भगवान। बाकी कोई पता नहीं चाहता कि नहीं चाहता, ये कितने वर्ष तक चाहता, कब तक चाहता कह नहीं सकते, हम दावा नहीं कर सकते। 10, 20, 50, 60, 70, 100 साल फिर जो है नया शरीर प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति के साथ है कि नहीं है, वो माता पिता पिछले जन्म के नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, सब बदल जाते हैं। शमशान घाट में जब जलाते हैं ना, बस सब उसका चल पड़ते हैं, बारी बारी लेफ्ट राइट, यहाँ से गाड़ी पकड़े, कोई भाई चल पड़े, कोई टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर, सब चल जाते हैं। तो जीवात्मा चल, वो बत्ती जल रहा है वहां पे, कोई रुकता है, ये सब चले गए, सब चले गए, अपना अपना काम देख रहे हैं, किसी को टाइम नहीं है, लेकिन वो साथ में रहते हैं। मैं पैदा हुआ हूं, मेरी मृत्यु हो गई, मैं यमलोक जा रहा हूं, उसके बाद कुत्ता बन गया, मैं कीड़ा बन गया, मैं देवता बन गया, किसी लोक में चला गया, कहीं भी चला गया, हर योनि में, हर शरीर में वो मेरे साथ है, थे और रहे। वो भगवान थे, है और रहे, कोई इसको बदल नहीं सकता। शाश्वत, निरंतर, हमेशा, लगातार, ये स्थिति है भगवान। क्या है ये, मेरे शुभ चिंतक हैं। कई बार लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता मेरे अच्छे शुभ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा ये मित्र, मेरा वो मित्र, लेकिन नहीं, इनके मुकाबले कोई शुभ चिंतक न था, न है, न होगा, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो बाकी सबको मेरे हृदय की बात जानते नहीं लोग इतने, कोई कोई आता वाता कर लेते लोग, क्यों करते हैं? उनके जीवन में कोई ऐसा नहीं होता उनके हृदय की बात जानता हो। वो परेशान है, किसी कह नहीं पा रहे अपनी समस्या, आता वाता कर लेते लोग, करते नहीं, कोई नहीं होता उनके जीवन में। और ये कलयुग की बहुत बड़ी समस्या, कलयुग में लोग अकेले हो रहे हैं। इसके कारण चिंता है, तनाव है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन, डिप्रेशन। कारण क्या है, अंदर से अकेले हैं, जीवन में समस्याएं हैं, कोई मदद करने वाला है नहीं, ढूंढ रहे हैं कौन मदद करेगा मेरी। तो जो मदद करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, उनके पास नहीं जाते, यही कर सकते हैं और ये करना चाहते हो, कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का सबसे अच्छा मित्र हूं, माई बेस्ट फ्रेंड। छोटे होते पहले लिखते थे स्कूल में, माई बेस्ट फ्रेंड का वो लिखते थे। कोई लिखा मेरा रमेश बेस्ट फ्रेंड, कोई जिंदर है, कोई ये है वो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन है,
कृष्ण सबको एक ऐसे लिखना चाहिए, कृष्णा ही माई बेस्ट फ्रेंड, यही ऐसे होना चाहिए सबको। वास्तविकता यही है, बाकी सब जो है ना वास्तविकता नहीं है, कल्पना है, लगता है, बदल जाता है, लेकिन ये वास्तविकता है हमेशा के लिए कि कृष्ण मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। बोले तो ठीक है, बाकी मित्र से मैं बात कर सकता हूँ, सुनते हैं, ये तो सुनते नहीं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? कृष्ण सुनते हैं, बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है? जब जो है महाभारत का युद्ध ठहर गया तो अर्जुन तो इसमें जो है अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। किसके लिए गए? सब उसके पास जा रहे थे कि हमारे से युद्ध करो, हमारे से युद्ध करो, आमंत्रित कर रहे थे। जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उतना सेना बढ़ जाएगी, उतना अच्छा है। तो इस भाव से पहले दुर्योधन गया। भगवान कृष्ण सवेरे सवेरे पहुंच गया, भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और बड़ा हंकारी है, सिर पे जाकर सिर के बाद जाकर बैठ गया। फिर अर्जुन पहुंचा, वो तो भगवान का भक्त चरणों में जाकर बैठ गया। अब भगवान उठे तो पहले किसको देखेंगे? अर्जुन को देखा पैरों में बैठा हुआ, सिर के पीछे बैठा हुआ, दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया। दुर्योधन बोला मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं पहले आया हूँ, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो भगवान कहते हैं पहले तो आप आए होंगे, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, वैसे ये छूटा भी आपसे, इसका अधिकार पहले बनता है। दुर्योधन बोले वो हुआ तो बड़ा नुकसान हो गया। 4 अक्षौणी सेना थी भगवान कृष्ण की। कितनी? 4 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना लड़ी थी महाभारत के युद्ध में, 18 दिन युद्ध चला था। 11 अक्षौणी सेना पांडवों की कौरवों की तरफ से, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से। एक अक्षौणी सेना फिक्स होता है कि इतने महारथी, इतने रथ, इतने महारथ, इतने पैदल सैनिक, इतने हाथी, सब कुछ फिक्स रहता है। इतने जो है वो मिला के जैसे होती है ना आजकल पराक्रम होती है या कितने बोले, तो वो जो है बहुत बड़ी सेना होती है एक अक्षौणी सेना। तो ऐसे जो है 4 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की थी, यही अंतर था। नहीं तो 7-7 बराबर थी। भगवान कृष्ण की 7 अक्षौणी सेना किसकी तरफ लड़ी? कौरवों की। अब पहला अवसर तो मिला अर्जुन को, तो कैसे लड़ पड़ी वो कौरवों की तरफ से? क्योंकि भगवान कृष्ण बोले कि मुझे पता है आप लोग किसके आए, जानते हैं वो सबकी बात। लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जो युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र उठाए किसी काम का आदमी है? तो भगवान ने पहले बताई मैं नहीं उठाऊंगा। बोले एक तरफ से मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, 4 अक्षौणी सेना, बाद में चुनाव। किसका चुनाव करेंगे आप? किसका चुनाव करना चाहिए? पता भौतिक प्रकृति माया है, गाड़ी दे रही है, मकान दे रही है, पैसा दे रही है, मान सम्मान दे रही है। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान कृष्ण। किसका चुनाव करना चाहिए? पक्का विश्वास है? तो अर्जुन को पूर्ण विश्वास। अर्जुन 1 सेकंड की देरी लगाई, तुरंत भगवान को मान लिया, तुरंत मांग लिया। और दुर्योधन के तो खिलखिला के हंसना के ऐसी खुशी हो गई उसको, पहले थोड़ा बड़ा नुकसान हो गया, फिर अर्जुन को मौका मिल रहा है, सारी सेना ये ले जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा? मैं तो फंस गया। अब तो मेरे पास कुछ चुनाव करने को रह ही नहीं गया, तो ठीक है फिर मैं सेना ले लेता हूँ। तो बहुत प्रसन्न हो रहा है सेना लेके। ऐसे हम भी प्रसन्न होते हैं, अरे भगवान छोड़ो, मेरे को मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, बड़ी खुशी होती है। लेकिन अंततः विजय किसको प्राप्त होती है? जहां भगवान है। पांडवों की सेना कम थी, कौरवों की सेना में 4 अक्षौणी सेना ज्यादा। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे महारथी कर्ण। भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता, अकेले पूरी सेना खत्म कर सकते थे भीष्म पितामह। अपने गुरु परशुराम का हरा दिया था, जिसने 18 बार 21 बार सॉरी शत्रुओं को जो है उन्होंने नष्ट कर दिया। इतने शक्तिशाली थे परशुराम, उनको हरा दिया परशुराम को भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान कोई मार नहीं सकता था जब तक वो खुद ना चाहे। इतने तीर लगे पड़े पूरे शरीर में लेटे हुए, तब भी इतने दिन के लिए। तो ऐसे शक्तिशाली महापुरुष थे। लेकिन फिर भी चूंकि इस तरफ भगवान कृष्ण थे, चाहे वो हथियार नहीं उठा रहे थे, पर विजय कैसे प्राप्त हुई? भगवान श्री कृष्ण के कारण। तो ये वास्तव में बहुत विशेष है इस बात को समझना कि कृष्ण भगवान मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, सर्वशक्तिमान है, मेरा भला चाहते हैं। उनसे अधिक भला मेरा कोई नहीं चाहता। मेरे उनकी शरण में जाना है, ये जीवन की पूर्णता है। तो जो व्यक्ति ये जान गया है कि मेरे को कृष्ण की शरण में जाना है, उसको शांति मिल जाए। जो ये जान गया है कि कृष्ण परम भगवान है, परम स्वामी, परम शिष्टा, परम नियंता, परम भोक्ता है,
सभी यज्ञ सभी तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, सभी देवी देवताओं के, सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के, सबके स्वामी हैं, वो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उसको शांति की प्राप्ति। ये बड़ा छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं और इसके कारण जो है लोग चिंता में है, तनाव में है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है, डिप्रेशन है। अगर उसको जान जाए कभी आत्महत्या नहीं करेगा। आजकल बड़े सारे कोर्स होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स, सेमिनार होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, सुना आपने? स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत लोग जाते हैं उसमें। भागवतम में बताया गया है 12वें स्कंद में कि सबसे बड़ी बीमारी कलयुग में एक ही रहेगी, मन की बीमारी। बाकी बीमारी की दवाई निकल आएगी, इस बीमारी का कोई हल नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। लेकिन ये जो है ये दवाई है। एक और दवाई भूल यहाँ पे बताई गई है, वो दवाई क्या है इसकी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये क्या है? ये दवाई है। इसका मतलब है कि मेरे को विश्वास हो गया है कि कृष्ण परम भोक्ता है, सभी के परम स्वामी हैं, और क्या है? मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो इस भाव से यदि मैं भगवान से प्रेम का संबंध बना लूं तो मेरा जीवन सफल हो, सारी समस्याओं का हल निकल आया। बोले अरे मैं तो गरीब हूं, पैसा चाहिए, इधर से पैसा आ जाएगा मेरे पास? नहीं आएगा, लेकिन शांति प्राप्त हो जाएगी, शांति प्राप्त। एक बार राजा था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत लालची। इस राज्य पे आक्रमण कर, उस पे आक्रमण कर, ऐसे जीवन निकाला उसका, और परेशानी बढ़ा रहता था, क्योंकि सब आसपास के राजा जो है वो भी धोखा ढूंढते थे आक्रमण करने के लिए, हर समय डर बना रहता था, और ऐसी थी। तो उसके गुरु जी आए, और गुरु जी जो है, गुरु जी बहुत वर्षों के बाद आए थे, गुरु जी को बड़ा सम्मान करता था। गुरु जी के चरणों में पड़ गया, गुरु जी बड़े परेशान हो, बड़ी कृपा हो गई, आप आए, बैठो, गुरु की सेवा में करी। बोले गुरु जी बहुत समस्या आ रही है, ये राजपाट चलाना, मेरी तो नींद हो रही है रातों की, रात रात बिस्तर में बैठ के मैं करवटे बनाता था, बिस्तर में नींद नहीं आती, बहुत समस्या है। गुरु जी कुछ ऐसा हल निकालो कि ये राजपाट छूट जाए मेरे से, मेरे बस का नहीं चलाना, मैं छोड़ रहा हूँ, पर तुम किसको बड़ी समस्या कर दी। गुरु जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोले गुरु जी आप ले लो, मैं बड़ा परेशान हो गई राज्य से। बोले पक्का देख लो, सोच लो, ले लो मैं? बोले गुरु जी हाँ आप ले लो, मैं कल ढूंढो किसको दो, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप ले लो। अच्छा गुरु जी राज्य आज से आपका हो गया, तो पक्का? बोले हाँ गुरु जी आपका हो। अच्छा ठीक है, बोले राज्य आज से मेरा हो गया, ठीक है। बोले अच्छा तुम क्या करोगे? तुम्हारी पत्नियां हैं, रानियां हैं, बच्चे, तुम्हारा खर्चा है महीने का बहुत ज्यादा, तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? कितना खर्चा होगा तुम्हारा महीने का? मैं हिसाब को तब लगाया उसने, राजा ने। बोले गुरु जी इतना खर्चा तो है मेरा महीने का। बोले फिर कैसे खर्च चलेगा तुम्हारा, क्या करोगे? बोले गुरु जी मैं नौकरी कर लूंगी। वैसे नौकरी करोगे? क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल है, कितने तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा चल जाएगा? बोले चल जाएगा। वो ठीक है, मैं तुम्हारे नौकरी में रखता हूँ, नौकरी करोगे? बोले हाँ गुरु जी। बोले क्या नौकरी गुरु जी बताइए? बोले राजपाट चलाना है। कितनी तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे? गुरु जी मांगी है। राजपाट किसका है? बोले गुरु जी मेरा है। किसका है? गुरु जी आपका है। और राजपाट चलाएगा कौन? राजा चलाएगा। अब जो है वो राजपाट चलाने लगा, अब वो शांति हो गई। यहाँ आक्रमण कर, वो आक्रमण कर, सब बंद हो गया। तो राजपाट किसका है? तो गुरु जी मेरा थोड़ी है, मैं क्या उसको बढ़ाऊंगा? मेरे को ड्यूटी मिली है तो चलाने के लिए, मैं चला रहा हूँ ठीक से। अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कौन जिम्मेदार कौन है? गुरु जी। अच्छे से काम करता था पूरी, तो गुरु जी होती बहुत उसका श्रद्धा भाव था, बहुत अच्छा काम करता, और रात में अच्छे से नहीं आती थी, टेंशन नहीं थी कि बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, मालिक हुआ है भैया, मेरे को तनख्वाह देनी है, अब तनख्वाह से काम है। तो भाव में अंतर आ गया। इसी प्रकार हमारे को घर बार चलाना है, संसार चलाना है, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, मालिक कौन? ये मालिक है। मैं कौन हूँ? देखो ड्यूटी मिली है उनसे, वो मालिक है, उन्होंने ड्यूटी दे दी, तुम चलाओ मेरी तरफ से। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं परिवार चला रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम जप रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए आरती कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए भोग लगा रहा हूँ। तो मेरे को टेंशन रहेगी क्या? नहीं भैया वो मालिक है, मेरे को क्या कोई टेंशन। शिव प्रभुपाद अमेरिका में एक मंदिर में गए,
और प्रभुपाद जहां होते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो पास में बहुत शानदार पार्क बना था अमेरिका में। शिष्य बोले प्रभुपाद यहाँ चलते हैं, वहां लेके गए और बहुत सुंदर पार्क, और थोड़ा मतलब उस टाइम थोड़ा काम चल रहा था, बिल्कुल फिनिश होने वाला था, बोले इसका मुहूर्त होने वाला है, और उससे पहले लोग घूम रहे थे। और जो वहां का मेयर था सुबह सुबह वो वहां आया हुआ था काम देखने के लिए, क्योंकि मुहूर्त का डेट आ गई थी, मैं 2-4 दिन में मुहूर्त होने वाला था। तो प्रभुपाद बोले हाँ बहुत अच्छा पार्क है। प्रभुपाद तो कहते हैं देखो वो है ना, वो मेयर है, यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है पार्क के लिए, देखो सुबह सुबह 5 बजे वो यहाँ आया हुआ है, उसको टेंशन है ना 2 दिन बाद उद्घाटन है, सब ठीक से हो। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे को टेंशन नहीं है, हम पार्क का पूरा मजा ले रहे हैं, क्योंकि पार्क जो है मेंटेन उन्होंने कर रखा है, हम तो पार्क को एंजॉय करें, बढ़िया से पार्क के पेड़ देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, अच्छे से एंजॉय घूम रहे हैं, ठंडी और खुली हवा सांस ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम परम स्वामी, परम भोक्ता, परम शिष्टा, परम नियंता बनने का भाव त्याग दें, वो स्वामी सृष्टि वो चला रहे हैं। अरे उसका अच्छा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, भगवान ऐसा करा दो, मेरी बॉस को सेट कर दो, मेरी सास को सेट कर दो, मेरी कुर्सी को सेट कर दो, काहे को टेंशन ले रहे हैं हम? वो चला रहे हैं सृष्टि, को चलाने दो, उनका दिमाग नहीं है क्या? सर्वशक्तिमान तो है, सर्वबुद्धिमान तो है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है मेरी बुद्धि तो कुछ ज्यादा है, मैं भगवान है, आपको तो है बुद्धि पर मेरे हिसाब से ऐसे कर दो भगवान। अरे काय को बोल रहे भैया, भगवान को पता क्या करना है, वो सृष्टि के मालिक है, वो नियंता है, उन्होंने बनाई है, वो जो है भोक्ता है, वो चला रहे हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे हिटलर है, चाहे बड़े बड़े आते हैं आजकल आ रहे हैं, उनको लगता है हम दुनिया चला रहे हैं, वो चले जाते हैं, मर जाते हैं, दुनिया वही चलती रहती है, वो चला रहे हैं ना। बड़े बड़े महारथी आए और चले गए, दुनिया चल रही है और चलती रहेगी आगे, वो चलाने वाले। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि चाहे दुनिया है, चाहे मेरा घर परिवार है, चलाओ हुए। मैं तो डॉक्टर को, बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। अरे बेटे तुम्हारे सुन रहा है भैया क्या? वो कहता मैं तो इस लाइन में जाऊंगा। करेगा वो, तुम अपनी मार जा रहे हो, अपनी टेंशन लेके बैठे हो। भगवान ने कर्म में वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल में अधिकार इनका है, कर्म अधिकार किसका है? कर्म मेरे को करना है, कर्म करने से टेंशन नहीं होती, टेंशन होगी फल की इच्छा से। ऐसा फल मिले, नहीं ऐसा हो, नहीं ऐसा हो। अरे भैया जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो वो कर रहे हैं मेरे जीवन के लिए बेस्ट कर रहे हो, मेरे शुभ चिंतक है, मेरा भला चाहते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, वो सब जानते हो, मेरे निर्णय ले रहे हैं, तो बेस्ट निर्णय ले रहे हैं। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। ये अगर मैं जान जाऊं, शांति प्राप्त हो जाए। मैं उसको बदलने का प्रयास करता हूँ, नहीं ऐसे कर दो, नहीं ऐसे हो, नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक। अरे वो बना रहे हैं भैया, वो बेस्ट बना रहे हैं, मेरे को क्या पता, मेरे को कल का पता नहीं क्या होने वाला है, तो कैसे निर्णय ले सकता हूँ? अरे नहीं मेरे को वहां मकान लेना चाहिए था, मेरे उससे शादी करनी थी, मैं ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, सब गलत कर रहा हूँ मैं। एक वही ठीक कर रहे हैं, उन पर विश्वास करके चले, वो मेरे बेस्ट है। यदि विश्वास है कि वो परम भोक्ता है, वो परम भगवान है और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो शांति प्राप्त है। हमारे को विश्वास किस किस को है? तो सारी चिंता, सारी एंजाइटी, सारी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन लेने को तैयार है, देना चाहते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब टेंशन छोड़ दो, मैं सवाल लूँ, सवाल देगा। हरे कृष्णा। समय हो रहा है तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। किसी को प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रभु जी आगे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी बात ही चाहते हैं। रात को मंदिर में जल रखते हैं, उस जल को हम भोग लगा के घर पे छिड़क के खुद पी लेते हैं, वो सही है गलत है? हाँ भगवान को भोग लगाना चाहिए हमारे को। उसमें तुलसी पत्ते डालते हैं हम ना, तो डालते हैं मैंने डालिए तो तुलसी पत्ते डालिए और फिर जो है आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा है, वो भगवान का प्रसाद है। जो कुछ भी लेना है भोक्ता वो है, पहले उनको भोग लगाना है फिर लेना है, वो प्रसाद आप लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पूरी रात रखा रहता है, पूरा दिन रखा रहता है, सुबह घर पे छिड़क के खुद पी लेते हैं, बहुत अच्छा। थोड़ा हमारे को ले दिया, हमारे लिए लिया करिए, ठीक है। भगवान कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तद हम भक्ति उपटम स्नामी प्रत्यात्मना। पत्ता, पुष्प, फल, जल, जो भी कुछ मैं प्रेम से अर्पित करता मैं स्वीकार करता हूँ।
आपने प्रेम से अर्पित किया, तुलसी पर डाल के उन्हें स्वीकार कर लिया और आप उनका प्रसाद हो गया, आप ग्रहण कर लीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न तो चर्चा कर सकते हैं। पीछे एक हाथ हैंड रेज हुआ है। अच्छा, हाँ जी। बहुत धन्यवाद। आपको शुभ काम क्या है? तो वीणा माता की प्रार्थना करें सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी को प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं तो फिर हम एक माला में जप करें। प्रभु जी कहना चाह रहे हैं? प्लीज प्लीज माइक पर प्लीज। दो मित्र थे और उनके अंदर बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो एक तो सत्कर्म में रहते थे और एक बुरे कर्म में संलग्न रहता था। तो जो बुरे कर्म वाला वो कहने लगा, कह रहा यार मेरी इच्छा कर रही है आज तू मेरे साथ फिल्म देखने चल। वो कहने लगा भाई मैं फिल्म नहीं देखता, मैं तो साधु संतों की संगत करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और प्रभु भक्ति करता हूँ। और जब नहीं माना, उसने बहुत ज़्यादा उसको कसम वगैरह दे दी, तो वो कुछ दूर तक चला। तो चलने के बाद उसको जो भक्ति में रहता था उसको कुटिया दिखाई दी संतों की। वो कहने लगा तेरी यहाँ तक कसम भी पूरी हो गई, अब तेरा रास्ता ये है तो अपनी फिल्म देख, मैं जा रहा हूँ संतों के पास। तो जैसे संतों की तरफ बढ़ा तो उसके पैर में कांटा लग गया बबूल का, और वो आगे बढ़ा जो बुरे कर्म में संलग्न रहता था, तो उसको 100 का नोट मिल गया। तो दूसरे दिन को जब मिलते हैं वो कहने लगा भी तू तो लंगा के चल रहा है। कह रहा हाँ बबूल का कांटा लग गया मेरे। कह रहा देख मैं इधर बढ़ा तो मेरे को 100 का नोट मिल गया। कह लगा ठीक है, उसका जवाब मैं कल दूंगा तुझे। फिर वो साधु संतों के पास गया सत्संग सुनने के लिए। तो उन्होंने फिर उसको बताया, साधुओं को बताया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देख वो जो बुरे कर्म में संलग्न है तो उसके भाग्य में था राजपाट। तो उस वो बुरे कर्म करते करते 100 का नोट बचा था उसकी किस्मत में, जो आज उसको मिल गया। और तेरे कर्म में थी फांसी। जो प्रभु भक्ति करता है, तू रोज साधु संतों की संगत करता है, तो वो फांसी कटते कटते अच्छे कर्म के द्वारा और भगवान की भक्ति के द्वारा वो कांटे के बराबर लगी थी। आज वो उद्धार हो गया था उससे। तब उसने उस मित्र को बताया कि भक्ति क्या होती है और बुरे कर्म क्या होती है। धन्यवाद। आपको शुभ नाम क्या है? तो तीसरे प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मूल जो है निष्कर्ष पूरी चर्चा का ये है कि भगवान पे पूर्ण विश्वास हमारा होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक बार जब करेंगे हम। हाँ जी, क्वेश्चन किसी और का? प्रभु जी ने आज बहुत अच्छी तरह से ये बताया भगवत गीता से कि शांति का सूत्र क्या है। और देखते हैं बहुत सारे सेमिनार होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, एंजाइटी कंट्रोल के लिए ना, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और डिप्रेशन टेंशन से बाहर आने के लिए। लेकिन हमारे पास भगवत गीता है, अगर हम उसे पढ़ेंगे है ना। आज अध्याय 5 से कौन सा श्लोक कवर हुआ था? कोई बताएगा कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक कवर हुआ था जिसमें से प्रभु जी ने आज हमें समझाया है? कोई बताइए, बताइए किरण माता जी। हाँ, तो माता जी ने बताया कि 5वां अध्याय 29वां श्लोक है भगवत गीता। जिसके पास है उसको पढ़ें, आज घर जाके रिवाइज करें। भगवान ने हमें शांति का सलूशन बताया। प्रभु जी ने आज बहुत अच्छे उदाहरण से, पीछे बीना चोपड़ा माता जी ने भी बताया कि किस तरह से जैसे राजा था, तो राजा ने जब अपनी राज्य का कार्यभार अपने गुरु जी को दे दिया तो वो चिंताओं से मुक्त हो गया। तो हम क्या है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारा कुछ तो भगवान कर रहे हैं। तो ये भावना जब हम अपने मन में धारण कर लेंगे तो हम सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। ये शांति का परम सूत्र प्रभु जी ने बताया है और हम सब के लिए बड़ा व्यवहारिक है और उपयोगी है। प्रभु जी ने बताया किस तरह से जो है भगवान परम नियंता है, परम भोक्ता है, परम सृष्टा है ना, परम ऐश्वर्यवान है, परम वैरागी है, परम धनवान, परम शक्तिवान, परम सुंदर। सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान में मौजूद है। यही भगवान शब्द का प्रभु जी ने अर्थ समझाया। और प्रभु जी ने ये बताया कि किस तरह से जो है
हम शांति के सूत्र का पालन करके आनंद में और खुशी में रह सकते हैं, अपने जीवन में पूर्ण सफलता पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी का हम हृदय से 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपका विशेष धन्यवाद और आप सब भक्तगण का भी विशेष धन्यवाद। आपने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया और अच्छे अच्छे प्रश्न किए। अब ऋतु माता जी अब आप सबको जप कराएंगे। जो जप माला लेकर आए हैं वो अपनी जप माला पे जप कर सकते हैं, जो नहीं लेकर आए हैं वो 10 रुपए के मात्र लक्ष्मी दे करके अपनी माला ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं और इस माला को हरे कृष्णा कार्ड को पढ़ करके अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो माला जिनके पास नहीं है वो ले लें और नियमित रूप से कम एक माला जरूर करें। किसी को माला में कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है, यहाँ पे वॉलंटियर डिवोटीज हैं, वॉलंटियर डिवोटीज सब अपना हाथ रेस करें। आप देखिए जिन वॉलंटियर डिवोटीज हैं जो कि भक्ति में पहले से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाथ उठाए खड़े हैं। तो जिनको भी कोई दिक्कत है, माला करने में कोई परेशानी है या कुछ उनको जिज्ञासा है तो वो इन वॉलंटियर भक्तों से जरूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद